कुरान मजीद की छठी सूरत है सूरतुल अनाम, और इसका नाम अल अनाम अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नाम के पीछे क्या गहरा मतलब छुपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि कुरान की एक इतनी अहम सूरत जो इस्लाम के बुनियादी अकायद की बात करती है, इसका नाम मवेशी या लाइव स्टॉक क्यों रखा गया है ना? सोचने वाली बात। चलें इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ठीक है, इस नाम के पीछे जो पूरी कहानी है, आइए इसमें गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये लफ्ज़ अल अनाम है क्या। देखिए, ये एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है चौपाए, यानी चार टांगों वाले जानवर। आमतौर पर हम इसका तर्जुमा मवेशी या कैटल करते हैं। अब इस नाम की असल अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा, उस वक्त में जब ये सूरत नाजिल हो रही थी। तो ये सूरत नाजिल हुई मक्का के बिल्कुल इब्तदाई दौर में। ज़रा तसव्वुर करें, इस्लाम का पैगाम बिल्कुल नया नया है, मुसलमानों पर हर तरफ से जुल्म हो रहा है, शदीद मुश्किलात हैं। तो ऐसे में एक ऐसी वही की ज़रूरत थी जो ना सिर्फ उनके अकायद को, उनकी बुनियादों को पक्का करे, बल्कि उनको तसल्ली और हौसला भी दे। और ये कोई छोटी सूरत नहीं है, इसमें 165 आयात हैं, जिसकी वजह से ये इस दौर की एक बहुत ही जामे मक्की सूरत मानी जाती है। और इसकी लंबाई से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये बुनियादी अकायद को कायम करने के लिए कितनी गहराई में जाकर बात करती है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर इस सूरत का मरकज़ी पैगाम है क्या? बहुत सादा अल्फाज में ये इस्लाम के सबसे बुनियादी, सबसे कोर बिलीफ्स की वजाहत करती है। इस सूरत में ईमान के 3 बुनियादी सतूनों को बड़े ज़बरदस्त दलाइल से साबित किया गया है। पहला, तौहीद यानी अल्लाह का एक होना। दूसरा, रिसालत यानी नबूवत पर ईमान। और तीसरा, आखरत यानी इस बात पर यकीन कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है। और पता है इस सूरत की ख़ास बात क्या है? ये सिर्फ ये नहीं बताती कि ये अकायद हैं, बल्कि उस वक्त के जो मुनकिर थे उनके हर इतराज़ का, हर सवाल का एक एक करके मंतिकी जवाब देती है। और यहीं आकर सारी बात जुड़ती है मवेशियों के मौजू से। ये सूरत इन बड़े बड़े अकायद को लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनके रस्म व रवाज से जोड़कर दिखाती है। असल में उस वक्त के जो अरब मुशरिकीन थे, उन्होंने मवेशियों के बारे में बहुत से गलत अकीदे पाल रखे थे, और उन्हीं अकीदों की वजह से बड़ी अजीबो-गरीब रस्में और बिल्कुल बेबुनियाद ख्यालात माशरे में फैल गए थे। यहाँ पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच का टकराव नज़र आता है। एक तरफ तो मुशरिकीन थे जो क्या करते थे कि कुछ जानवरों को अपने बुतों के नाम कर देते थे और फिर उनको खाना हराम समझते थे। दूसरी तरफ इस्लाम का असूल था जो बिल्कुल वाज़ा था कि भाई सारा रिज़्क अल्लाह की तरफ से है, और ये जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं ये सब इंसान की अपनी बनाई हुई हैं। तो सूरतुल अनाम ने बिल्कुल सीधा सीधा इन बेबुनियाद रस्मों को रद्द कर दिया। मिसाल के तौर पर जानवरों को झूठे खुदाओं के नाम पर वक्फ करना, या फिर अल्लाह के हुक्म के बगैर ही कुछ जानवरों को हराम करार दे देना, और खुदाई हिदायत को छोड़कर बस वहम और पुरानी रिवायात के पीछे चलते रहना। तो बस यही है इस सूरत के नाम की असल वजह। ये सूरत मवेशियों जैसी एक आम रोज़मर्रा की मिसाल लेती है और इसके ज़रिए शिर्क की पूरी आइडियोलॉजी की जड़ काट देती है। ये कमाल के अंदाज में दिखाती है कि जब अकीदा ख़राब होता है तो अमल खुद ब खुद कैसे ख़राब हो जाता है। तो फिर इस सारी बात का खुलासा क्या है? आखिर ये सूरत आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है? देखें, सूरतुल अनाम के कई बड़े अहम काम हैं। एक तो ये कि ये मजबूत दलाइल से इस्लामी अकायद की बुनियाद रखती है। फिर ये अपने दौर की मुआशरती खराबियों को जड़ से उखाड़ती है। ये मुश्किल में घिरे ईमान वालों को तसल्ली और हिम्मत भी देती है। और सबसे बढ़कर ये हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ दिल में रखने की चीज़ नहीं, बल्कि इसे अमली ज़िंदगी में कैसे लाना है। और आखिर में ये सूरत हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी माशरे के जो बुनियादी अकीदे होते हैं वो आखिर उसके रोज़मर्रा के रस्म व रवाज और कामों में किस तरह नज़र आते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।
اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔